नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में से मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? उत्तर, अमेरिका, यूएसए के संविधान से। प्रश्न 2। प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का लोकतंत्र कहा गया है? उत्तर, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रश्न 3। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है और अपने निर्णय स्वयं लेता है। प्रश्न 4। प्रस्तावना में कितने आदर्श ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं? उत्तर, 4 मुख्य आदर्श: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रश्न 5। प्रस्तावना में उल्लिखित गणराज्य का क्या अर्थ है? उत्तर, देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, राजा या वंशानुगत शासक नहीं होता। प्रश्न 6। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। प्रश्न 7। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या उद्देश्य है? उत्तर, सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना तथा शोषण को समाप्त करना। प्रश्न 8। प्रस्तावना में भारत की एकता किस शब्द से व्यक्त की गई है? उत्तर, अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। प्रश्न 9। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि इसमें संविधान के मूल सिद्धांत और उद्देश्य निहित हैं। प्रश्न 10। क्या प्रस्तावना में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? नहीं, मूल कर्तव्य भाग 4A में दिए गए हैं, प्रस्तावना में नहीं। प्रश्न 11। प्रस्तावना में हम भारत के लोग किसकी घोषणा करता है? उत्तर, जनता की सर्वोच्चता और संविधान के स्रोत को दर्शाता है। प्रश्न 12। प्रस्तावना में उल्लिखित राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है? उत्तर, नागरिकों को शासन और प्रशासन में भाग लेने का समान अधिकार। प्रश्न 13। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य है? उत्तर, आय और संपत्ति में असमानता को कम करना। प्रश्न 14। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का क्या उद्देश्य है? उत्तर, समाज में सभी वर्गों को समान दर्जा और अवसर प्रदान करना। प्रश्न 15। प्रस्तावना में संविधान को आत्मार्पित करने की तिथि कौन सी है? उत्तर, 26 नवंबर 1949। प्रश्न 16। प्रस्तावना में नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? उत्तर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रश्न 17। प्रस्तावना में उल्लिखित व्यक्तित्व की गरिमा का क्या अर्थ है? उत्तर, हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार। प्रश्न 18। प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का माध्यम क्या बताया गया है? उत्तर, बंधुत्व। प्रश्न 19। प्रस्तावना में भारत को गणराज्य क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति, जनता द्वारा चुना जाता है। प्रश्न 20। प्रस्तावना की भाषा कैसी है? उत्तर, संक्षिप्त, उद्देश्यपूर्ण और आदर्शों से युक्त। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।